ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में एक और चीज़ है, वो क्या है, नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट्स में हमने देखा था आपकी कोई पॉलिनोमियल है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये होता है जिससे x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, जिसमें ये अंदर की क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट मेरा नेचर डिसाइड करता था रूट्स का। ठीक है, इसको डी भी बोलते थे कि डी मेरा पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, डी मेरा ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होगा, डी मेरा इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा, और डी मेरा लेस देन 0 होगा तब क्या होगा। ठीक है ना, 3 कंडीशंस थी। ठीक है, तो एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो हमने क्या देखा था कि d अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मेरे रूट्स कैसे होते थे, डिस्टिंक्ट होते थे। रूट्स कैसे होते थे, डिस्टिंक्ट होते थे, रियल होते थे, है ना। तो क्या बोलता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। d जब 0 होता था तो मेरे रूट्स कैसे होते थे, इक्वल रूट्स या फिर रिपीटेड रूट्स। क्या लिखा था, रिपीटेड रूट्स, है ना। और d लेस देन 0 होता था, इसका मतलब नो रूट्स, है ना, या बोलूं नो रियल रूट्स, है ना, या फिर इमेजिनरी रूट्स, है ना। तो ये कुछ कंडीशंस थी। अब इसी चीज को ज्योमेट्रिकली कैसे बताएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी क्या देखा था, अभी क्या बताया था आपको पहले कि ये जो कर्व है, ये आपको जो दो इंटरसेक्शन दे रहा है ना, ये क्या बता रहा है मेरे को, रूट्स। अब कर्व जब ऐसा बन रहा है तो मेरे को क्या दिख रहा है, एक्स एक्सिस से 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इससे कितने पॉसिबल रूट हैं, 2 रूट्स हैं। अब जनरली क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 ही रूट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे रूट्स डिस्टिंक्ट हैं और रियल है तो 2 रूट होंगे, मतलब एक्स एक्सिस से कितनी बार इंटरसेक्शन होगा, 2 बार इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे तो इसका मतलब मेरे क्या, 2 रूट्स आएंगे, अल्फा और बीटा अलग अलग आएंगे। इसका मतलब ये है कि कर्व मेरा 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा होगा, या तो ऐसा, है ना, या तो फिर ऐसा, ऐसा कुछ। ठीक है, 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अगर मेरे रूट्स इक्वल हुए, रिपीटेड हुए, तो एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। रूट कैसे आएंगे, आपके दोनों आएंगे और दोनों अल्फा ही आएंगे। ठीक है, तो अल्फा को हम अल्फा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही रूट होगा, है ना, एक रूट होगा। इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक का एक ही बार इंटरसेक्शन होगा। तो इंटरसेक्शन मतलब वो टच करके जाता है, ऐसे करके टच करके निकल जाता है, तो ये एक ही बार इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, अब यही अगर ए नेगेटिव होगा तो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा होगा, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये टच कर रहा है। ठीक है, हाँ, अब ऐसे ही इसमें, इस वाले में आप देखोगे जब नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, तो नो रियल रूट मतलब कि इंटरसेक्शन नहीं होगा, कोई अल्फा बीटा नहीं आएगा, कोई अल्फा बीटा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब जो कर्व अपवर्ड है वो कर्व ऊपर से ही निकल जाएगा, यहाँ टच ही नहीं करेगा, और जो कर्व डाउनवर्ड है वो भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा और वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो जब मेरा d लेस देन 0 होता है उस केस में कर्व ऐसा बनता है या ऐसा बनता है, डिपेंडिंग ऑन साइन ऑफ ए पॉजिटिव होगा तो ऐसा, ए नेगेटिव होगा तो ऐसा। जब मेरा d इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब रूट्स इक्वल होते हैं और वो एक बार टच करता है, ए पॉजिटिव है तो ऐसा, ए नेगेटिव है तो ऐसा। अगर मेरा d कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब कि 2 रूट्स आएंगे अलग अलग, मतलब 2 बार इंटरसेक्शन होगा, एक बार ऐसा या फिर ऐसा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, है ना। आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो वो कोऑर्डिनेट से, -b/2a और -d/4a से। इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखो आपको इससे एक और चीज समझ में आती होगी, ये है मेरा p ऑफ x। अब p ऑफ x देखिए, p ऑफ x मेरा
नेगेटिव भी हो रहा है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो भी आ सकती है और पी ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है। मतलब जब मेरा रूट्स डिस्टिंक्ट या रियल होते हैं उस केस में पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, ज़ीरो भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। इस केस में देखिए, अगर मेरा ए पॉजिटिव है तो मेरे पी ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही है ना। पी ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ सकती है पर पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना, सिर्फ पॉजिटिव आ रही है। इस पॉइंट पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ रही है पर पी ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही है, कर्व के इसके नेगेटिव वाई एक्सिस में नहीं आ रही। सेम जब ए नेगेटिव है तो कर्व की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ रही है, इक्वल टू ज़ीरो आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है। ठीक है, वैसे ही इसमें, इस वाले में अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो ले रहा हूँ और रूट्स मेरे कैसे हैं, इमेजनरी रूट्स है, तो इसका मतलब पी ऑफ एक्स मेरा क्या है, हमेशा ज़ीरो से बड़ा है या पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। तो आप ध्यान रखोगे कि जब भी मेरे रूट्स इमेजनरी आते हैं तब मेरी पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, है ना। या मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि ये किस पे डिपेंड करता है, ये इस केस में क्या होगा, पी ऑफ एक्स नेगेटिव होगा तो ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ए के साइन पे। किसकी साइन पे, ए के साइन पे। तो अब देखो ए मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर ए पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इंटू पी ऑफ एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव। अगर ए नेगेटिव हुआ तो पी ऑफ एक्स हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। ठीक है, याद आएगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। किस केस में, जब मेरे रूट्स कैसे होते हैं, इमेजनरी, है ना। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, ये ए पॉजिटिव के लिए बता रहा हूँ, ए पॉजिटिव के लिए। ठीक है, जब ये नेगेटिव होता है तो इस केस में क्या है, पी ऑफ एक्स हमेशा क्या आता है, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। इस केस में ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, होपफुली ये चीज़ क्लियर हो, है ना। अब देखिए मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसमें आप x की कोई भी वैल्यू रखिए, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये क्या होगी, हमेशा ज़ीरो से बड़ी होगी। x की आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, आप x की वैल्यू ज़ीरो पुट कीजिए, वन आ जाएगा। आप इसमें -100 पुट कीजिए, -100 मतलब ये कितना, ये हो जाएगा -100 का स्क्वायर, मतलब कि ये 2 जीरो और 2 जीरो प्लस में, और ये -100 और +1, देखो स्टिल ये पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो x की कोई भी वैल्यू रख रहा हूँ तो क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो p ऑफ x अगर मेरा हमेशा पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स, इमेजनरी रूट्स। आया समझ में, ठीक है ना, है ना। जब भी मेरी पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो उस केस में क्या होते हैं, मेरे रूट्स रियल या इमेजनरी होते हैं या रियल रूट नहीं होते। या फिर मैं उल्टा ही बोल सकता हूँ कि अगर मेरे रूट्स रियल नहीं है या इमेजनरी रूट्स हैं तो उस केस में मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है इतना चीज़।